नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हमारे देश का जो हम अगर स्थिति देखेंगे तो इट्स वेरी वोलेटाइल एंड हम देख रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिस्कशन गोइंग ऑन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म एंड एक कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म दोनों अलग है, दोनों फर्क है एंड ये हमारे आज के नए हम लोगों की जो जनरेशन है, हम लोगों ने जबरदस्ती इसको लेके आए हैं एंड हम लोगों को इसकी एथॉस नहीं समझ में आ रही है। ये सारी चर्चा के लिए आज हमारे साथ साकेत जी हैं, जो कि जाने माने लेखक है एंड कॉलमनिस्ट है एंड उनकी अभी रिसेंटली उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एक स्वर सहस्त्र प्रतिध्वनिया। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक किया। साकेत जी जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार ईशा जी। ये कोइंसिडेंस है कि जो पुस्तक आप बोल रहे हैं ये अभी अभी कहानी की किताब है और ये कहीं 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 हद तक जो अभी जो हमारा जो विषय है इस वार्ता का उससे एक तरह से जुड़ा हुआ है। इस पुस्तक को लिखने का एक उद्देश्य ये था कि ये एक जो धर्म और अध्यात्म और संस्कृति है भारत की उसको एक तरह से आधुनिक कथाओं, परिप्रेक्ष्य और संदर्भों से जोड़ती थी। तो उस वही चीज जो है जब हम वार्ता करते हैं इस पर कि हिंदुइज्म क्या है और हिंदुत्व क्या है, तो ये एक चीज जो है अगर आप देखें तो इसका पहली चीज तो इसके दो पहलू हैं। एक परिप्रेक्ष्य इसका ये है कि ये जो है उससे राजनीतिक इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं इसमें एक बंगाल का जो चुनाव है उससे जुड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें बंगाल में क्या हुआ, तो द आइडिया इज टू गेट मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वोट एंड माइनॉरिटी ऑफ द मेजोरिटी वोट। तो ये जो मैथ्स है, ये गणित जो है, यही एक चीज है कि जिसके आधार पर मुझे लगता है कि ये सारा जो क्लेश जो खड़ा किया गया है। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी या जो अभी वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व है वो अपने आप में इतना कमजोर है कि उसके पास एक आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है। तो दे हैव ट्राइड टू बिल्ड देयर बेस अपॉन हेट्रेड। और उस हेट्रेड में सबसे सामने जो है सावरकर इज द काइंड ऑफ, जो हम डिबेट्स में डिस्कशन में कहते हैं कि स्ट्रॉमैन, एक स्ट्रॉमैन आप क्रिएट कर दें और उसको आप मारते रहे एंड दैट स्ट्रॉमैन बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइडियोलॉजी विच यू हेट। एंड तो फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा जो है वो गौण हो जाती है, वो व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि व्यक्तिगत जो हमले किए जाते हैं सावरकर पे। और मुझे जो लगता है, और ये बड़ी बड़ी मजेदार बात है कि जो लोग मतलब नवाब मलिक को मराठी प्राइड मान के उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए सावरकर मराठी प्राइड नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी विडंबना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है सावरकर का दोष जो रहा वो ये रहा कि वो 47 के बाद जीवित रहे, जो कि एक तरह से नेहरू की जो हेजेमनी थी जिसको चैलेंज कर सके। क्योंकि अगर आप देखें नेहरू का व्यवहार आप देखें आफ्टर 1947 वाज वेरी मच लाइक ए जमींदार हु हैज बीन सडनली गिवन द एंटायर प्रॉपर्टी। आप मतलब इस पे बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया एक्चुअली, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे बहुत कम लिखा गया है। बट अगर आप किताबें पढ़ें तो आप देखेंगे कि जितने आईएफएस ऑफिसर्स उस समय बनाए गए, एम्बेसडर्स जितने डिप्यूट किए गए, कमिश्नर्स, सो बेसिकली पीपल हु आर डिफाइनिंग व्हाट विल बी इंडियाज रोल विद इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, they were all hired without any interview or anything because they were known to Nehru. आप मेनन को ले लें, आप किसी को भी ले लें, then there was this guy, I'm just missing the name, the Kashmiri guy who was also working very closely with Indira and was his principal secretary. So he was also appointed. He was picked up from Allahabad. So he was a Kashmiri guy. So he was known to Nehru. He was known to Indira from the childhood. So इस तरह से उन्होंने उठा के the people were placed wherever Nehru wanted. So उस तरह की जो हेजेमनी बनी थी। और दूसरा एक जो दुर्भाग्य रहा कि गोडसे वाली जो घटना हुई, जो महात्मा गांधी की जो हत्या की घटना हुई, वो जो घटना थी उसको वो क्यों हुई उस पर बड़े सारे प्रश्न हैं। जो कपूर कमीशन के बारे में बड़ी बातचीत की जाती है, कपूर कमीशन का एक्चुअली जो उद्देश्य था, अगर आप पढ़ेंगे उस रिपोर्ट को, उसका उद्देश्य ये तय करना नहीं था कि गांधी की हत्या
क्यों हुई और उसका मेन कल्प्रिट कौन था इत्यादि। उसका मेन जो उद्देश्य था वो ये तय करना था कि प्रशासन की ओर से कहाँ कहाँ उसमें कोताही हुई, ये तय करना उसका उद्देश्य था कपूर कमीशन। और कपूर कमीशन जो है वो 60 के दशक में बिठाया गया, जबकि मतलब 20-25 साल निकल चुके थे गांधी की हत्या के, तो कितने साक्ष्य उनके पास उपलब्ध थे नहीं थे वो एक अलग अपने आप में प्रश्न है। बट अब इन सारी चीजों को अगर जोड़ के देखें तो जैसे कपूर कमीशन में जो भी एक अगर डैमेजिंग लाइन अगर आप बोले तो वो ये है कि there was a definite involvement of Savarkarites. It doesn't say Savarkar, it says Savarkarites, which actually refers to the faction within Hindu Mahasabha. There were different factions. One of the factions was Savarkar's faction. So there were people from Savarkar's faction who were involved. It was not Savarkar who was involved. Nowhere कपूर कमीशन says that. लेकिन उस कहानी को ऐसे पलट दिया गया। तो ये सारी चीजें जो थी वो सावरकर को एक स्ट्रॉमैन बनाया गया। और अभी जो हिंदुत्व वाली चीज है, तो आप ये दो एंगल से देखें, एक हिस्टोरिकल एंगल और पॉलिटिकल एंगल। पॉलिटिकल एंगल में ये है कि देयर आर पीपल हु आर ऑन द फेंस, हु आर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हु आर नॉट अवेयर ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उनको आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप बांट दें, ताकि जो मैंने अभी पहले जो बात कही, जो बंगाल में सक्सेसफुल रही स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी कि एक वोट बैंक तो हमारा कंसोलिडेटेड है, वो तो कहीं जाएगा नहीं। दूसरा जो वोट बैंक है विच इज द मेजोरिटी वोट बैंक, सो मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वोट that we will get anyway, because that is a consolidated vote that doesn't care whether development happens not happens. It doesn't care about administrative capabilities of the people who are going to be elected. Then there is the second vote bank, which is the majority vote bank, which actually goes into the election and make electoral choices basis various different parameters कि आपकी सड़कें कैसी बन रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, बिजली पानी कैसा है, ये सारी चीजों को देख के डिसाइड करता है। तो उसमें जो लोग हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। सो देयर इट इज एक्चुअली दैट वे डिवाइडेड कि आप सारे हिंदू हैं बट आप हिंदुत्व है और आप हिंदुइज्म है। तो ये जो फर्क जो किया गया, और इसमें हिस्टोरिकली आप देखें तो इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं अगर आपको कहूं तो फर्क नहीं है और फर्क है भी। जो ये बार बार इसमें आपने देखा होगा डिबेट में सावरकर को ही कोट करते हैं, ये कहते हैं सावरकर ने भी कहा था हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म इज डिफरेंट, ही सेड दैट, बट ही डिड नॉट से दैट दे आर आइसोलेटेड डिफरेंट एंटिटीज। व्हाट सावरकर सेड दैट हिंदुइज्म is a part of Hindutva. Hinduism is a fraction of Hindutva. So because he was trying to differentiate, because अभी देखिए अगर आप क्या होता है कि especially the leftist will have the tendency, because they think they try to put a political ideology which is Marxism at par with a religious ideology which is Hinduism. तो धर्म की जब बात आती है, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, उसमें इज्म नहीं होता है, क्योंकि आप वो हो जाते हो। Ism is something that you are impacted with. You have a slight inclination towards it. So it is an ism. Ism is basically a sort of inclination. You are inclined towards Marxism. You are inclined towards socialism. So that is the way they say that you are, when you say Hinduism, you are actually saying you are inclined towards Hinduism. You are not a Hindu. So when you say Hindutva, it means you are immersed into that thought. It's the idea of being a Hindu. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज सावरकर ने कही थी। सावरकर ने कहीं नहीं बोला कि ये बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है और लेट अस ऑल बिकम हिंदुत्व एंड लेट अस स्टार्ट किलिंग पीपल। पहली चीज तो, और इसमें एक और मेजर फॉल्ट है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदुत्व जो है उसमें लिखा है कि टू किल सिख्स एंड मुस्लिम्स। वो आई डोंट नो व्हाई ही सेज सिख्स, he pronounces Kashmir as Kashmir क्योंकि शायद वहां से कैश आता था उनको, और he pronounces Sikhs as Sikhs like Sikh kebab because that is what they did in 1984. So but if you look at Savarkar का जो essay जो था about Hindutva, if you look at that essay, it actually is very very clear. It's very interesting. It says Jains, Sikhs. So he has actually differentiated Hindu from Sanatani. So what he is saying
in that essay is that कि जो सनातनी है वो भी हिंदू है, सिख जो है वो भी हिंदू है, बिकॉज वी आर ऑल, हम सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु के इस तरफ जो रहते थे हम सब, बिकॉज दीज आर ऑल जो आज की लैंग्वेज में हम कहते हैं इंडिजिनस रिलीजन, बौद्ध, जैन, सिख, तो उसमें स्पेसिफिकली सिख का नाम लिखा है, तो इट इज इम्पॉसिबल. सो फॉरगेट उपनिषद. आई डोंट थिंक राहुल गांधी हैज इवन रेड सावरकर डॉक्यूमेंट विच इज अ 60 पेज डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट में भी सावरकर ने ये लिखा है कि जो सिख है, जैन है, बौद्ध है, दे आर ऑल इनहेरेंटली हिंदूज बिकॉज दे आर ऑल बोर्न आउट ऑफ हिंदू होमलैंड और हिंदू फादरलैंड, पितृभूमि, मातृभूमि जो सावरकर कहते हैं, और उसके आगे वो कहते हैं पुण्य भूमि, जो एक डिफरेंशिएशन सावरकर डालते हैं जिसपे बहुत डिबेट होती है. ठीक है, और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है. विल कम टू दैट. इज देयर एनी क्वेश्चन, बिकॉज़ आई एम मेकिंग अ मोनोलॉग एंड आई थिंक आई विल. नहीं, एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने जैसे राहुल गांधी का बात बताया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहते थे, एंड कहाँ पे हिंदुओं में बोला गया है कि आप जाके किसी और को मारो, किसी और को मारो, रक्षा खुद की करो, वो अलग बात हो जाती है, एंड किसी को जाके मतलब जाके एक प्लान करके मारो एंड खत्म कर दो. आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा तो हिंदू धर्म के बारे में जानती नहीं हूँ, क्योंकि कम्युनिस्ट थी एंड समझ में आया, आंखें खुली तो अब मैं फॉलो करने लग गई हूँ. तो बट मुझे कुछ उनका बात बड़ा अटपटा लगा. सेकंड सवाल मुझे ये पूछना है कि जैसे उनकी बहन हो गई या वो हो गए, इलेक्शंस के सामने पहले तो जाके मंदिर मंदिर घूमना, सारे हम अपने आप को बहुत हिंदू बताना, अगर इतना ही उनको हिंदू प्यार है तो फिर ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं जिससे लाइक हम लोगों को बुरा लगता है. आजकल तो हम लोग उनको कॉमेडी में ले लेते हैं, मगर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बुरा लगता है. तो ये इसका रीजन क्या है, और उनकी मतलब थिंक टैंक कौन है? एंड एक और इसके साथ ही जोड़ दे रही हूँ मैं क्वेश्चन, सलमान खुर्शीद ने जो ये लिखा है उसके पीछे उनका क्या मोटिवेशन क्या था? वोट बैंक्स ऑफ यूपी. ये इतने क्वेश्चंस. तो आपने देखिए 3 प्रश्न पूछे. पहला चीज तो आपने पूछा कि ये हिंदू और हिंदुत्व में ऐसा जो राहुल गांधी ने बोला उसका कोई बेस है कि नहीं. तो पहली चीज तो मैं आपको देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र की घटनाओं पे बात कर रहे थे, तो इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको एक कोट भी बताया था, किसी ने कहा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ही सेड कि हाउ वुड यू अवॉइड ऑफेंडिंग समबडी हु इज ऑलवेज वेरी कीन टू गेट ऑफेंडेड, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा होगा जब 2 लोग साथ मिलेंगे जिसके बेसिस पे वो ऑफेंड हो सकता है. तो आप चाहे बैंगलोर की घटना देख ले या जो भी है, एंड इनफैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हेजिटेट टू टॉक अबाउट दिस इशू, क्योंकि बातों बातों में कुछ भी आपने बोल दिया, somebody gets offended, तो how do you avoid that? That is one thing. बट अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट अभी हमने जैसे वहां भी देखा, वो ये देखा कि बांग्लादेश में आपने देखा, बांग्लादेश में इट वाज अ मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच, बिकॉज वहां पे पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटी दे पुट देयर ओन होली स्क्रिप्चर देयर and then they claim that it has been insulted, and then the whole hog of riots and everything happened. Hindu worship places were desecrated, broken, demolished. तो वो सब दुनिया भर की तमाम चीजें हुई. अब अभी आप जैसे महाराष्ट्र में देखें तो अब क्या हुआ कि इट इज अ स्टेट विच इज ऑन द वेस्ट, and strangely it is the state from where Hindu Padshahi of Shivaji was started, and that was a resistance, Hindu resistance which came about, and us state that is the west, on the western borders, and claiming that there has been something which has happened against one particular community in the eastern side of the country. The protests were called out, and it was not a protest, it was nothing, because it had nothing to do with Maharashtra. It was basically a show of strength. It was a show of strength to ensure that the future political engagements of Maharashtra will consider a typically Muslim party like AIMM, because they wanted to show their power, and that is what they have done. अब इसमें अब एक चीज देखिए कि इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है, इवन गुड़गांव की आप सिचुएशन देखें, जो नमाज पॉइंट एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग, व्हाट इज इट दैट द हिंदूज आर मोस्टली डूइंग? दे आर tagging the government. They want government to act, because if you feel there is something illegal, nobody will say that let us come out on street, let us riot and all that, कि हम इनको मजा चखा देंगे. ऐसा नहीं कोई कहता. सब ये कहते हैं कि let us call the police, let us reach out to the prime minister and do that. Unfortunately, that is not the case.
सो ये चीज जो है, दिस इज समथिंग विच इज बिल्ट इनटू आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री एंड आवर थॉट प्रोसेस. बिकॉज आप अगर रामायण के समय पे अगर आप जाते हैं तो विश्वामित्र जब आके इनको लेके जाते हैं राम को टू फाइट द राक्षस हु वर कमिंग इन. अब आप इसमें एक चीज देखिए कि ये जब लेके जाते हैं विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण छोटे छोटे थे. सो फर्स्ट थिंग व्हाट ही डज, ही गिव्स देम वेपन्स. विश्वामित्र उनको अस्त्र शस्त्र देते हैं जिनसे वो राक्षसों से लड़ सके. अब आप एक बात बताइए, विश्वामित्र तो एक तो पहली चीज तो वो राज ऋषि थे. ही वॉज नॉट अ ब्रह्म ऋषि दैट वे, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे. तो जस्ट think about it. Can you imagine that Vishwamitra could not have fought the Rakshas? He could have, because there is always in Indian culture, in Hindu culture, in Sanatan culture, there is always a differentiation between church and the state. जो हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म has come from France, it has not come from France. It is inherent in India. और ये एक बहुत मार्के की बात है जो हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए. एक हवा जो फैलाया जाता है, India is becoming an Hindu Rashtra. What will happen to secularism? If India becomes a Hindu Rashtra, secularism will remain, and it will remain safer. India did not have a secular constitution. India is not secular because it has a secular constitution. India had a secular constitution because it was a Hindu majority nation. तो दोनों चीजें फर्क है. अगर आप इंडिया हिंदू मेजोरिटी नहीं होगा तो क्या, पहली चीज तो जो एक एंटी दलित वाली भी बात कही जाती, क्या अंबेडकर को एक कायस जो थे राजेंद्र प्रसाद, who was heading the constitution committee, why would he make अंबेडकर head of drafting committee? हम कहते हैं बाबा साहब का संविधान है, बट अगर आप constitutional debate देखें, at all the places and points, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद would come in and support अंबेडकर and take it through. हम कभी नहीं कहते राजेंद्र प्रसाद का संविधान है. We are happy and contented with, nobody objects to that कि हम एक दलित का बनाया हुआ संविधान क्यों लेते हैं, क्योंकि that is the basic culture of Hinduism. आप अगर देखें महाभारत की जो कहानी है वो किसने सुनाई? महाभारत की कहानी सुनाई उगश्रवा ने, who was a सूत. There is a very interesting story. He was a Dalit ऋषि who was given the task. जो 4 वेद थे वो 4 ब्राह्मणों को दिए गए आगे बढ़ाने के लिए. जो पुराण और इतिहास जो है, महाभारत और पुराण जो है, ये दिए गए उगश्रवा लोमहर्ष को, जो कि नॉन ब्राह्मण्स थे. Because they were traveling all across, they had broader reach to all sort of people. Because they were non-Brahmins, so they were not staying in ashrams, so they were moving among common people. So they were given the task कि जब आप वेदों को ट्रांसलेट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हिस्टोरिकली अगर आप उनको नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, तो आपकी क्या स्थिति होती है, मानते हैं तो क्या स्थिति है. तो इस सब चीजों को लेके, तो ये जो चीज है, और ये चीज हमेशा से स्वीकार्य थी हमारी संस्कृति में, और हम जो है वो धर्म और प्रशासन को हमेशा अलग लेके चलते थे. तो ये जो चीज है, एक ये है. दूसरी चीज, तो इसी पे बिल्ड करते हुए अभी जो पॉलिटिकल जो आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मार्शियल हमारा हिस्ट्री नहीं है. ये भी एक मिथ है कि हमने कभी लड़ाई नहीं की. हम लड़ाई करते थे, बट हम धर्म के लिए लड़ते थे जब हमको लगता था कि, और उसमें भी हम प्रयास ये करते थे वही लोग लड़े who are authorized to do that. इसीलिए विश्वामित्र रावण से लड़ने नहीं जाते. वो रावण का विनाश विश्वामित्र भी कर सकते थे, परंतु वो उनका काम नहीं था. So he would not get into the politics. He would ask the king to send his son to fight on behalf of dharma. So the way you are tagging the DCP Gurgaon, you are tagging Home Minister, you are tagging Amit Shah, you are tagging Narendra Modi, what is happening, why this is happening. That is the basic inherent thought of Hinduism, where the church and state is always separate. But there is a martial strength which was always there. You read Mr. Sarkar on there is a particular episode, अफजल खान वाला जो एपिसोड था, अभी थोड़े दिन पहले वो दिन निकला है, जब शिवाजी और अफजल खान वाला जो केस है, उसमें आप पढ़े तो अफजल खान was literally trembling in his shivering actually of fear when he went to meet शिवाजी. वो उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है जजुनाथ सरकार ने.
आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल एक्चुअली रियलाइज जो आज हम धीरे धीरे करके जिस तरह से डिफैंग किया गया आपको. So now you have even police afraid of getting into some area. They call it no-go area. This thing has seeped in because you have been told कि boss, you are supposed to keep your head down, don't talk back, don't be assertive. और ये इन्होंने अब डिफरेंशिएशन करने का राहुल गांधी ने प्रयास किया, और ऐसे इस चीज को इतना भरा गया है थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम. अगर बचपन से ही आपको ये बताया जाए तो आप धीरे धीरे करके इस तरह के हो जाते हैं कि भाई आई एम नॉट सपोज टू रेजिस्ट, आई एम नॉट इवन सपोज टू बी सीन, सो आई शुड एग्जिस्ट इन इग्नोमिनी, नोबडी शुड नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड अ हिंदू. और तो ये जो चीज, और ये चीज जो है मुझे लगता है खिलाफत के बाद काफी शुरू हुई. और ये मैंने एक बार जैसे मुझे ये लगता है कि अशफाकुल्ला खान और बसमिल का जो दोस्ती थी, why was it such a profound friendship? It was because Ashfaq was a proud Muslim and Bismil was a proud Hindu. But according to Savarkar's frame of reference, सावरकर का जो ऐसे है हिंदू और हिंदुत्व वाला, उसके अंत में सावरकर ये भी कहते हैं कि दो चीजों पे तो कोई डिबेट नहीं है, मातृभूमि पितृभूमि. इफ ए मुस्लिम इज बोर्न इन इंडिया, इफ ए क्रिश्चियन इज बोर्न इन इंडिया, बाकी तो पहले तो उन्होंने बाकी को तो क्लियर कर दिया, दे आर एनीवेज हिंदू. सिख, सिख, जैन, बौद्ध, बिकॉज दोज आर इंडिजिनस. तो उनकी जो पितृभूमि है वो इंडियन है, उनकी मातृभूमि वो भारत है, उनकी जो पुण्य भूमि है, क्योंकि होली लैंड जो है उनका वो भी भारत है, क्योंकि आप स्वर्ण मंदिर जाएंगे भारत में ही है, आप नालंदा जाएंगे वो भारत में है, आप राजगीर जाएंगे वो भारत में. सो उनका सब कुछ भारत में है. अब उसके बाद उन्होंने बोला कि बाकी जो है जैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पर्टिकुलरली से, जिसको कि बड़ा कोट किया जाता है कि उन्होंने बोला ये तो भारत के नहीं, ये हिंदू नहीं, देव. तो उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत के नहीं, उन्होंने बोला ये भारतीय है, परंतु ये हिंदुत्व की परिभाषा में नहीं आते, तब तक नहीं आते टिल द टाइम दे स्टार्ट बिलीविंग इन द जो सांस्कृतिक कल्चर है, सांस्कृतिक इतिहास जो है भारत का, उसमें अगर ये मानते हैं तो ये भी हिंदुत्व की परिभाषा में फिट होते हैं. उन्होंने ये बोला, ये 2 पॉइंट तो उन्होंने बोला कि पितृभूमि मातृभूमि तो उनकी है ही, क्योंकि वो यही पैदा हुए, तो उनकी पितृभूमि यही है, वो यहीं पे पल बढ़ रहे हैं, तो उनकी मातृभूमि भी यही है. बचता है उनकी पुण्यभूमि के लिए उनको ये मानना पड़ेगा कि उनकी सांस्कृतिक विरासत जो है वो इसी भारत से बन के आती है. जिस दिन वो ये मान लेते हैं, और उसमें उन्होंने ये भी बोला दिस हैज टू बी डन आउट ऑफ लव, इट कांट बी फोर्स्ड. तो ये जो एक चीज है कि आपको आप इंडोनेशिया चले जाइए, मुस्लिम कंट्री है, बट एवरीवेयर यू फाइंड महाभारत की मूर्तियां वहां पर लगी हुई है. नोबडी ऑब्जेक्ट्स टू दैट, कोई उसको तोड़ना ही नहीं आता है, बिकॉज दे फील दैट इट इज देयर ओन शेयर्ड कल्चर. और ये चीज भारत में भी थी एक समय जब बिस्मिल और अशफाक थे. तो मुझे नहीं लगता कि बिस्मिल का तिलक देख के अशफाक ऑफेंड होते थे. ही वुड एक्चुअली फील प्राउड कि माय सीनियर और एल्डर ब्रदर इज सो कमिटेड टू हिज फेथ. एक पाठी ब्राह्मण बिस्मिल नहीं समझा. आपका तीसरा प्रश्न क्या था? सॉरी, तो बेसिकली मतलब हम ये कंक्लूजन पे अगर आती हूँ मैं कि राहुल गांधी ऐसे उटपटांग बातें करते हैं हिंदुत्व हिंदुइज्म को लेके, क्योंकि वो जो पुण्य भूमि नहीं मानते हैं. क्या ये कंक्लूजन ले सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल. मैं कहता हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान जो है वो एक हिंदुत्व के फोल्ड में आने वाले क्लियर कैंडिडेट है, बट राहुल गांधी जो है हिंदुत्व के फोल्ड में आने वाले कैंडिडेट नहीं. उसमें 2 कारण है. एक तो ये कि जो उनकी पॉलिटिक्स जो है इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट है. और ये प्रश्न जब भी उठाओ तो आप उसको एक रिलीजियस बाइगोटिज्म कह के टाल देते हैं. इफ यू आस्क, आप एक बात बताइए कि आपने कौन सा ऐसा हिंदू परिवार देखा है जिसमें बच्चे का नाम रॉबर्ट रखा जाता हो, या जिसमें किसी बच्चे का नाम फिरोज रखा जाता हो? और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. इट्स द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल और ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल लाइफ. क्योंकि मैंने एक बार पहले भी लिखा था कि जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो बिहार से जीतते रहे. इट वाज नॉट अ क्रिश्चियन constituency and he was not even from Bihar. He was a South Indian and he happily went and he fought election from Muzaffarpur and he used to win with largest mandate. तो उससे किसी को भी भारत में ना जो सनातन की परंपरा है, इवन सावरकर जिनको हार्डलाइनर बोला जाता है, मैंने आपको अभी बताया, उसी ऐसे में आगे वो सावरकर लिखते हैं
कि भाई अगर आप अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ जाते हैं, और उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली बोरा मुस्लिम्स और इनके बारे में लिखा है, जो उन्होंने लिखा कि इनकी तो बोरा मुस्लिम्स को तो हम बिल्कुल ही हिंदुत्व में मान सकते हैं, क्योंकि उनका जो हिस्टोरिक कनेक्शन जो है और हिस्टोरिक मेमोरीज जो है, जो सांस्कृतिक विरासत जो है वो साझा साझा है। वो आप उनसे बात करें तो वो दिवाली होली सब मनाते हैं, वो सब मानते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर एसिमिलेटेड इन द कंट्री, यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदुत्व। तो ये जो चीज है, अगर आप ये चीज बोल देंगे तो इनकी सारी पॉलिटिक्स उल्टी हो जाती है, बिकॉज देयर होल लॉजिक इज टू बिल्ड वॉल्स एंड सेपरेट पीपल। So first they separate people between different religion. Now they want to separate people within Hinduism itself, because अगर आप inherently हिंदू हैं, हिंदुत्व है, आप सनातन से आते हैं, तो आप और आप सिख हैं, या तो पहले तो अब देखिए वो भी चल रहा है, सिख वर्सेस हिंदूज की भी कभी एक गेम चल रहा है। नाउ इट इज आल्सो ट्राइंग टू ब्रेक कि अगर आप सेकुलर हैं तो आप हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, अगर आप हिंदुत्व को की बात करते हैं तो आप नॉन सेकुलर हैं, विच इज टोटली इनकरेक्ट। क्योंकि आप सावरकर के, और ये अंबेडकर की जो किताब है पार्टीशन एंड पाकिस्तान, उस पे जो अंबेडकर ने लिखा, उसमें उन्होंने एक्चुअली सावरकर को, ही एक्चुअली चाइडेड हिम एंड ही सेड कि इट इज वेरी फैंटास्टिकल थॉट दैट सावरकर हैज, and it is because Ambedkar did not agree with it. He said he also basically agreed with the two nation theory. So that is the reason Ambedkar says कि ये बड़ा foolish है कि to think कि वो Muslims will get connected to the historical heritage of India, and this is that is what Savarkar, Ambedkar blames Savarkar with कि वो बड़ा high hope है, it is not possible. But possibly the thing is that Savarkar was working in the cause of freedom struggle and at the ground level, because Ambedkar was not. Ambedkar was a part of Viceroy's council. Ambedkar was never a part of freedom struggle. So Savarkar was working at it at the time when Bismil, Ashfaq, Bhagat Singh, they were all kind of his disciples. जो अगर सावरकर द्रोणाचार्य थे तो ये सब उनके एकलव्य थे, जिनसे उन्होंने कभी अंगूठा नहीं मांगा। तो ये उस समय के हिस्ट्री को सावरकर ने देखा था। तो सावरकर को लगता था कि और सावरकर को लगता था कि हम सब मिलकर रह सकते हैं, और अलग अलग रिलीजियस थॉट्स होते हुए भी वी कैन बिलीव इन कॉमन शेयर्ड हेरिटेज। वी डोंट हैव टू हेट द आइडियोलॉजी ऑफ majority population, and we have to accommodate each other, we have to work together with each other, and we are all Hindutva people. First War of Independence पे जो बुक लिखी थी सावरकर ने, उसके जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा था कि शिवाजी के समय अगर हम एक धर्म को हटाने की बात करें तो इट माइट हैव मेड सेंस, बट टुडे इट इज टोटली स्टूपिड। दैट इज द वर्ड ही यूजेस, सावरकर। इसे अब हमको साथ में रहना सीखना, उसके लिए हमको एक कॉमन कल्चरल जो अवेकनिंग की जरूरत है। तो आज जो हम आरिफ मोहम्मद खान वगैरह को देखते हैं, तो इट इज वेरी हर्ट वार्मिंग टू सी दोज काइंड ऑफ पीपल। यू कांट से दैट आरिफ मोहम्मद खान इज नॉट अ हिंदुत्व पर्सन, ही इज अ हिंदुत्व पर्सन इवन विद अ मुस्लिम फेथ। तो मतलब बेसिकली जो आपसे बात करके मुझे जो ये समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, पहले तो इन्होंने कास्ट के हिसाब से डिवाइड किया, हमको रिलीजन के हिसाब से डिवाइड किया, और सावरकर को बदनाम करने के रीजन भी काफी हद तक हम मुझे आपसे समझ में आ गया है। तो बेसिकली इन लोगों का यही था कि भाई, क्योंकि अगर हम सावरकर को बुरा नहीं बोलते तो सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी वो इतनी उच्च कोटि की थी कि इनके पल्ले तो पड़ने वाली है नहीं, और वो चाहते हैं थे एक यूनाइटेड इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया। वो उन्होंने इंक्लूसिव इंडिया की बात की थी। और तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये लोग अगर सावरकर को डिबंक नहीं करते, उनको बदनाम नहीं करते, तो इनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है तो वो कहीं तो भी फेल हो जा रहा है। तो मतलब पता नहीं, टोटली कंफ्यूज्ड पार्टी है। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से, ईशा जी, दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि जब भी ये सावरकर को गालियां देते हैं, and now there is a complete industry which is running there. There is a so-called historian who keeps on making videos. He gets funded a lot because he has launched his app also where he keeps on abusing Savarkar. तो वो सब जो चीजें है ना, I think it is very important for even BJP to take it very very strongly. Maybe give a Bharat Ratna to Savarkar, because Savarkar can actually unite India.
So Savarkar, Bismil, Ashfaq, these are the people who can unite India, not Maulana Azad, who came to India. Well, this is a pity thing that somebody who is not born in India was made first education minister of India. And he was not even formally educated. On the other hand, we had leaders, और ये भी नहीं कह सकते कि उस जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उनसे करीब मौलाना आजाद से कम 40 साल पहले तिलक जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे. एंड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो राइट विंग के जितने भी लीडर थे, आप तिलक ले ले, आप सावरकर ले ले, दे ऑल स्टडीड इन इंडिया, दे डिड देयर ग्रेजुएशन इन इंडिया, दे वर गोल्ड मेडलिस्ट. और उनको मतलब पिताजी के पैसे से फॉरेन नहीं भेजा गया था. सावरकर वेंट टू लंदन बट ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप. जी बिल्कुल. मतलब लास्ट ये मैं कंक्लूजन मैं आपसे पूछूंगी कि अगर हम इसमें कंक्लूड करें कि लोगों को हम बोले कि भाई पॉलिटिशियंस की बातों में आके हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इस चक्कर में आप लोग प्लीज मत पढ़िए. आप लोगों को अपना अगर सवाल है तो अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, पढ़ के जान लीजिए. नहीं अगर समझ में आता है तो किसी से जान लीजिए जिनको आता है. मगर ये पॉलिटिशियंस के जो गंदी राजनीति है, इसके बीच आई में थिंक तो एक पढ़िए. एक और चीज है ईशा जी कि हम लोग ना, सी एज अ हिंदू यू डोंट वांट टू हेट एनीबॉडी. तो अगर आपको कोई बताता है ना कि हिंदुत्व जो है वो इट हिट्स अदर रिलीजन, तो वो अपने आप ही आपके मन में डिसइंटरेस्ट होता है. व्हेन यू गेट डिसएंचेंटेड विद हिंदुत्व, स्लोली यू गेट डिसएंचेंटेड विद हिंदुइज्म, एंड धीरे धीरे आप उससे दूर होते जाते हैं. और दूसरी चीज ये कि 600-700 साल तक आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े. दैट इज द रीजन वो कल जो चैनल पे वो एंकर ने जो संस्कृत में श्लोक पढ़े, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि हमको नहीं पता. हमको कोई भी आके, राहुल गांधी अभी आज अगर किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट को आके कहते हैं कि मैंने उपनिषद पढ़े, तो लोग बोलते हैं यार उसने तो पढ़ा है, बिकॉज उनको पता भी नहीं कि कितने उपनिषद है. कि अगर उनको पता हो तो उसको चैलेंज करे. तो वो जो लैक ऑफ नॉलेज है, उसके साथ अगर आप जो बेसिक इथोस हमारा है, वी डोंट वांट टू हेट एनीबॉडी. आपको कोई बोलेगा ये आइडियोलॉजी अगर फॉलो करोगे, इट वांट्स यू टू हेट समबडी, तो आपको लगेगा यार आई शुड नॉट फॉलो दिस आइडियोलॉजी. एज ए हिंदू यू विल फील नॉट टू फॉलो दैट. बट अगर आप उस एसे को पढ़े, 60 पेज का वो एसे है, अगर आप उसको पढ़े, उसमें यही कहते हैं कि भाई, और ये आई डोंट थिंक इट इज एन अनजस्ट डिमांड. इफ यू वांट टू बी इन वन कंट्री, then you need to be proud about the cultural heritage of this country, irrespective of your religious idea. And that is what जो पैन इस्लाम के अगेंस्ट में अशफाक ने बहुत स्ट्रांगली लिखा है. He said everything is fine, but end of the day I am from this country. My primary obligation is to this motherland. So the day you say that, the day you have no hesitation in saying Vande Mataram, the day you feel attached to this country, that day this country becomes your holy land also. और ये आपका तीसरा कंडीशन था सावरकर का, to come into the fold of Hindutva. The day you decide कि this is my holy land, anyways this is your motherland, by I mean this is non-deniable. Whether it is Rana Ayub also, it is her motherland, it is her fatherland. The only question is about the holy land. The day she decides this land is holy because I have been born here, my ancestors have been born here, and this is the culture to which I belong, which culture is very distinct from any other culture. Once she also understands, then she is also a part of Hindutva. This is all that I want. It is a binding ideology. Hindutva is a binding ideology. Hinduism is a reflection of Hindutva. They are not separate. Hinduism is a part of Hindutva. Hinduism is a fraction of Hindutva. That is what Savarkar says. So Hindutva as a religion is beyond an ism. Absolutely. मतलब बहुत अच्छा लगा. और मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने मेरे श्रोताओं को भी पता है, मैं बंगाली हूँ, मैरिड इनटू अ महाराष्ट्रियन फैमिली. तो मैं शादी के बाद मैंने काफी कुछ सीखा है, क्योंकि हम लोग तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यादा. बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ईशा जी कि दिस टर्म एक्चुअली कम्स फ्रॉम बंगाल. Hindutva is a term which comes from Bengal, where Chandranath Bose first used it in 1892 when he published a book. वो book जो है Bengali में, I would actually be very happy if some Bengali guy translates it, because there is no translation of that book available in English or Hindi. So I could not actually read it. I actually read the review of it. The review of it essentially says that, I'll just read out. It came in Calcutta Review in, I think, 1896 or something.
and it is a very it actually says that this book, Chandranath Basu का जो book था हिंदुत्व and the history of Hindutva, it actually says that it uh, it defines the deepest doctrines of Hinduism, not in the spirit of apology. That is one keyword. He says that that book actually defines the deepest doctrines of Hinduism, not in the spirit of apology, not in the spirit of bombast. So it doesn't say that I am the only religion, there is no other religion, but it only evaluates all the doctrine, not in the spirit of bombast, but in a calm and dispassionate manner. ये उसका रिव्यू था हिंदुत्व जो बुक आई थी चंद्रनाथ बसु की। और इसके पहले भी एक बुक आई थी धर्म तत्व, जो कि आई थिंक बंकिम की एक बुक थी, या बंकिम की एक बुक थी धर्म तत्व। तो बंकिम और चंद्रनाथ बसु देवर at the same time, and they were kind of friends actually. Okay. So Bankim went into different Vaishnav direction of faith. His was more political understanding of, because he actually came it as a counterpoint to Ram Mohan Roy's movement. So because that movement was getting closer to Christianity, that was at that time, that was the interpretation, and that is the reason he said we don't have to become Christian. So as Hindus, our rituals, our faith, our beliefs have a very strong scientific explanations and logical leanings. So that is what Chandranath Basu wrote. So that comes from Bengal, and it was very funny that विवेकानंद जी भी है, बंगाल से रामकृष्ण परमहंस भी है, एंड बंगाल से चैतन्य भी है, चैतन्य महाप्रभु भी है। तो मतलब मुझे कभी-कभी लगता है कि कहाँ खो गया सब कुछ, एंड या मुझे खुद ये काफी पश्चाताप होता है कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मेरी माँ 2 टाइम पूजा करती थी, मेरी नानी 3 टाइम पूजा, दादी को मैंने देखा है 3 टाइम पूजा करने। वहां पे हम लोग भी थे जो पूजा करने को ही तैयार नहीं थे, एंड तो वो हमको धीरे धीरे जो है नेहरूवियन फिलोसफी हैज ब्रॉट अस टुवर्ड्स और पुश्ड अस टुवर्ड्स हिंदुइज्म, टेकन अस अवे फ्रॉम हिंदुत्व. हिंदुत्व इज समथिंग व्हिच इमर्जेस द होल ऑफ यू. सो यू follow Hindutva, you read books, you read scriptures and all those things. But Hinduism is just कि ठीक है यार, मतलब वो जो अभी एक ट्रेंड बन गया था, I mean after 2014, I mean I'm not Kangana Ranaut, but I'll say after 2014 I've seen a lot of people to say that. उसके पहले आप किसी से पूछे कि यार तू मंदिर जाता है, तो लोग बोलेंगे नहीं यार मैं वैसे तो जाता नहीं हूँ, अभी कभी शाम को ऐसे मूड होता है तो चला जाता हूँ. तो they will put a lot of explanation before explaining why you go to मंदिर. नहीं मैं वो करता तो नहीं हूँ, बट मैं वहां जाता हूँ, मेरे को थोड़ा शांति सी लगती है, वहाँ पे बड़ा पीसफुल सा है, वो पार्क बड़ा अच्छा वहाँ का. बट यू डोंट से कि नहीं मैं मंदिर जाता हूँ. सो दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन. हो गए थे, एंड स्पेशली हम लोगों के लिए त्योहार का मीनिंग था खाना खाना. बहुत सारी चीजें खाने को मिलेगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, बस इतना ही रह गया था. एंड मतलब मेरे आई हैव लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों नहीं है, मगर मेरी माँ ने मुझे एक बात बोला था, जब तक तेरे को भक्ति नहीं आएगी ना तो अपने घर में भगवान के मूर्ति भी नहीं रखना. एकदम मना, वो धर्म को देखिए उन्होंने मना किया था मुझे. आप धर्म का जो डेफिनेशन है, धर्म का जो परिभाषा है, वो कहते हैं धर्म जो ध्री से बनता है, धर्म शब्द जो कि आपको बांध के रखता है. और ये एक्चुअली ये जो देयर इज अ बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उसमें भी है ये. दिस इज इन वेदों में भी ये लिखा है. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यही जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है, इसको पढ़ के चंद्रनाथ बसु केम टुवर्ड्स हिंदुत्व when he read this definition, because he was struggling and groping in the dark ki what is dharma. And then he came across, there was a sadhu called Tarka Chudmani. So unse mile Chandranath Basu, and he was surprised when he understood this definition of dhri or dharma, because it actually explained कि धर्म वो है जो आपको कॉस्मोस बांध के रखता है, जोड़ के रखता है और खड़ा रखता है.
तो वो जो चीज आप जब समझ जाते हैं तो इट एक्चुअली पुट्स यू इन पर्सपेक्टिव विद द वर्ल्ड। एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, मतलब जो मैं पूजा भी नहीं करती थी, आज मैं हर मतलब कोशिश करती हूँ जानने के लिए, और मुझे सही में शांति मिलती है। मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, शांति मिलती है। मतलब यहाँ मतलब नहीं पूजा करने वाली से मेरा अभी मेरे घर में ये हो गया, ज्यादा गुस्से में हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बोलते ये मंदिर लेके जाओ, वो शांत हो जाएगी वहां पे, उसको उसके घर पे लेके आ। तो मतलब लिटरली, एंड मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ। एंड मैं साकिब जी उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से आएंगे। बहुत सवाल है, मतलब आपने जी जी मेरे मन में बहुत सारे सवाल जगा दिया है। आप ही लोगों की वजह से मैं एक्चुअली वापस आई हूँ, एंड मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने गलती क्या की थी। होप आगे भी लोग अपनी अपनी गलती मान लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हम फिर से मिलेंगे। एंड श्रोताओं, जी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। थैंक यू ईश्वरी।